राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा तब जब वीडियो पे आए हो तो आप। और हाँ, सच कह रही हूँ, मेरी शादी है और शादी में ना आप सब लोगों को आना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कहाँ शादी होगी, कैसे होगी, किससे होगी, सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ना। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। गुड़िया कूद रही है बेड पे, मैं उसको नीचे नहीं उतरने दे रही हूँ कि नीचे मत उतरना बेटा, क्योंकि ठंडा मौसम है और ना धुलाई कर रही हूँ। धुलाई आप लोग सोच रहे होंगे, अब कहेंगे कि दीदी इतनी ठंड में धुलाई क्यों कर रही हो, है ना। तो मैं बताऊँ आपको, बहुत दिन हो गए मैंने धुलाई नहीं करी है, सिर्फ कपड़े से ही पोंछा लगा रही थी मैं। अब ना मेरे से रहा ही नहीं गया, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं घर की धुलाई कर दूँ, धुलाई कर दूँ। तो मैंने धुलाई कर दी। और जिससे मेरी शादी हो रही है, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ गया होगा, मतलब वो सोच रहा होगा कि ना मैं शादी के उसमें कि शादी की खुशी में ना मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ। तो ऐसे करके ना मैं आपको बताऊँ कि क्या बात है और क्या बात नहीं है, सारी बातें मैं आपके सामने रखती हूँ। क्योंकि हंसी मजाक एक अलग चीज़ होती है और सीरियसली जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं। तो देखो, मुझे ना मैंने कई महीने हो गए मुझे यूट्यूब पर काम करते करते, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, शुरू से मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं। तो मतलब वीडियो जैसे मैं बनाना शुरू किया उसके कुछ 1 डेढ़ महीने बाद ही मुझे ना कुछ कमेंट्स आते थे शादी को लेकर के, है ना। मतलब कुछ ऐसे मेल हैं लोग, मतलब जेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो वो मुझे कमेंट्स करते थे शादी के लिए, ठीक है। तो मैंने उनको इग्नोर किया, कमेंट को बहुत इग्नोर किया मैंने। तो कुछ लोग तो हार मान के बैठ गए, ठीक। और उसके बाद में फिर बीच में कुछ इस तरह के कमेंट नहीं आए, जिस क्योंकि ना मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में जिसमें मैंने बताया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, है ना। या फिर मैंने ये भी और मतलब शादी को लेकर बात की थी, उसमें ये क्लियर हो गया था कि शादी वादी का मैं भी कुछ ऐसा सोच नहीं रही हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी करूँगी, है ना। तो वो वीडियो भी लोगों ने देखी होगी, तो इसलिए इस तरह के मुझे कमेंट आना बंद हो गए। लेकिन अभी कुछ टाइम से फिर से कमेंट आना शुरू हो गए हैं। और एक कोई साइको आदमी है जो मुझे बार बार मेल कर रहा है, पीछे ही पड़ गया वो मुझे। पहले उसने कमेंट किए थे तो मैंने, जैसे मैंने पहले कमेंट्स इग्नोर किए थे वैसे ही मैंने इसके कमेंट को भी इग्नोर किया। बट ये बंदा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इतना पीछे पड़ गया। और सच कहूँ ना, इस मतलब इस तरह का ये साइको आदमी है कि इसने ना पूरी प्लानिंग कर ली है शादी की। मतलब ना मेरी इससे कोई बात हुई है, कुछ भी नहीं, ना मैं इसको जानती हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन ये इस बंदे ने जिस तरह से मेल किया ना, इसने पूरा बाकायदा एक कहानी सी बना के पूरी, और उसमें पूरा लिख दिया है कि मैं तुमसे शादी, पहले तो इसने यही कहा है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। बस पहली लाइन तो चलो फिर भी समझ में आती है कि चलो किसी के हो सकता है, किसी की ऐसी इच्छा हो नहीं, या कोई हो सकता है कोई सपोर्ट करना चाह रहा हो कि चलो भाई परेशान है, बच्चे हैं ऐसे इस करके, तो चलो हम सपोर्ट कर देते हैं ना, और शादी वादी कर लेते हैं। होते हैं ऐसे जेन्युइन बंदे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल साइको आदमी है जो है। तो इसकी पहली लाइन तो मेरी कुछ कुछ समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जो इसने लिखा है वो मेरी समझ से परे है। और आप लोग भी समझ जाओगे जब मैं आपको बताऊंगी कि इसने क्या क्या लिखा है उसमें। इसने लिखा है, पहली लाइन तो यही लिखी थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में लिखा है कि मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करता हूँ, उनको भी बहुत खुश रखूंगा, दुनिया की सारी खुशियाँ मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दूंगा, और मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं कोशिश करूं इस बात को समझने की, चलो तब भी मेरी कुछ कुछ समझ में आती है कि चलो ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा साइको तब पता चलता है ये इंसान जब ये कहता है कि मैंने शादी के लिए जो है जगह देख ली है, कौन से गेस्ट हाउस में शादी होनी है, मैंने वहाँ बात कर ली है। मतलब इस बंदे ने ना मेरी हाँ जानी ना मेरी ना जानी, मैंने इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसने वेन्यू भी जो है डिसाइड कर लिया कि ये शादी कहाँ पर करेगा मुझसे, है ना। उसके बाद में इसने जो है सब खाने की लिस्ट मुझे उसमें मेल में लिख दी है कि देखो खाने में ये सारी चीज़ें होंगी, और कितने रिश्तेदार होंगे, कितने लोग होंगे, वो सारी चीज़ें भी लिख दी हैं। मतलब ये बंदा मेंटली ना पूरा डिसाइड कर चुका है कि ये मुझसे शादी करेगा मेरी बिना हाँ और ना के, ठीक है। नहीं, इतनी मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि बस इसी की चलेगी, यही हो गया सब कुछ। तो आप लोग कहते हो ना दीदी एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सब गलत हो, आप जेन्युइन हो, सब अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, जैसे कि ये बंदा है ना, इस तरह के लोगों को अगर एड्रेस पता चल जाए तो ये तो जबरदस्ती घर में घुस आएंगे।
तो मुझे अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है, इसलिए मैं और डरती हूँ एड्रेस देने से। एक तो अकेली महिला हूँ, उस दिन वो चोर वाली घटना हो गई तो मैं और भी ज़्यादा डर गई हूँ। तो इस तरह के कुछ साइको आदमी अगर पीछे पड़ गए तो मेरा तो जीना ही हराम कर देंगे, है ना। इसने पूरी जिस तरह से प्लानिंग की, इसने और भी 3-4 बातें लिखी हैं जो मैं नहीं बता पा रही हूँ, शर्म आ रही है मुझे बताने में वो। लेकिन मुझे अच्छे से पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला साइको इंसान है, ये जो भी है। देखो अगर मैं अपनी बात करूं, इस इंसान को छोड़ दो, चलो ये जो भी है जैसा भी है, ठीक है नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो मैं सच सच बताऊं आपको, मैं बिल्कुल भी शादी करने के मन में नहीं हूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं शादी करूंगी। मैं फ्यूचर को लेके भी नहीं सोचती हूं अभी कि मैं कोई शादी वादी करूंगी दूसरी, क्योंकि मुझे ना अभी जीवन साथी की जरूरत नहीं है। जो अभी मेरे हालात हैं, जो मेरी कंडीशन है, जो मेरी मेंटली स्थिति है ना, अपने अगर दिमागी हालत की बात करूं तो मुझे ना चाहिए इस समय सुकून, शांति। तो मुझे अपने जीवन में सिर्फ शांति की जरूरत है, ना कि जीवन साथी की, है ना। तो अगर ये साइको इंसान भी इस वीडियो को देख रहा है तो भैया तुम समझ लो इस बात को अच्छे से। ऐसे जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाती है। अगर किसी से शादी की बात भी होती है तो घर वाले बात करते हैं, है ना। और फिर जिससे शादी होती है उसकी भी ना रजामंदी जरूरी होती है, उससे पूछना पहले पड़ता है कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं है। इस तरह से किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई अगर ऐसा बंदा हो जो इस तरह का कमेंट करने की सोच रहा हो या ऐसा कुछ, तो भैया मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, भाई मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पीछे कोई मत पड़ो। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप लोग मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो चुकी है, बहुत नफरत हो गई शादी के नाम से। शादी तो ऐसे लगता है जैसे तबाही हो, बर्बादी हो। मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी हो गई मुझे ना ये बात शेयर करनी पड़ रही, क्योंकि एक ही मेल बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है मुझे। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि इस तरह के साइको इंसान होते हैं ना, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। ये बात मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने आसपास ऐसे कई साइको इंसान देखे हैं जो इस तरह के हैं। और ये इनकी मेंटल स्थिति ना थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। ये थोड़ी देर में हंसने लग जाते हैं, एकदम खुश हो जाएंगे, सब कुछ ऐसा मतलब खुद भी फील करेंगे, सामने वाले को भी ऐसा फील कराएंगे जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और अगले 2 मिनट का नहीं पता होता इनके माइंड का कि ये क्या कर बैठे हैं। 2 मिनट में लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं, एकदम से माहौल इतना गर्म कर देते हैं, बहुत ख़राब माहौल कर देते हैं, अपना भी माइंड डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे का भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट उस बात को कर देना चाह रही हूँ कि भाई देखो, मेरे को जीवन साथी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ फिलहाल, और अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को खुश रखना चाहती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाती हूँ तो देखो ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो मेरे बच्चों को, एक पिता का जो एक सगा बाप जो होता है वो प्यार करता है, वो प्यार मेरे बच्चों को कोई दे सके, ऐसा इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई इंसान बना है और होगा भी। तो प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, अभी तो मुझे कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। तो इस तरह के कमेंट या मुझे मेल ना भेजें प्लीज़, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है मेरी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो इस तरह का सोच रही हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। अभी तो चाहे कोई कैसा भी करोड़पति इंसान भी आ जाए ना, मुझे तब भी शादी नहीं करनी है। मतलब कुछ भी हो, सोने चांदी का हीरे का भी बना हुआ होगा ना, मुझे तब भी शादी नहीं करनी है भाई, बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने बच्चों को नहला दिया है, कपड़े वपड़े पहना दिए, गुड़िया बहुत शरारत कर रही है, आप लोग देख पा रहे हो। तो इसके बाद में मेरा नहाना रह गया है, तो मैंने बच्चों को, पहले मैं बच्चों को नहलाती हूँ, इनको फ्री कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना देखती हूँ। तो बच्चों को भी मैं बोल दूंगी कि छत पे चले जाएंगे थोड़ी देर, तो धूप ले लेंगे। और ये क्यूटी पोकेमोन नाम से कार्ड है, ये लेकर के आया है, जिद पकड़ गया था मम्मा दिलवा दो दिलवा दो। एक और कोई कार्ड था कोई पापा की परी नाम से, वो भी मांग रहा था वो दिलवा दो, वो मैंने नहीं दिलवाया। यहाँ देखो मेरी जो पड़ोस वाला जो इंसान है ना, दीदी तो नहीं है, वो आदमी जो वो इतना परेशान करता है। देखो नहाने धोने के लिए उसने बाथरूम तो छोड़ दिया, यहाँ जाके नहा धो के बैठ कर पानी भी यहीं पे छोड़ गया, साबुनदानी यहीं छोड़ गया, लॉक देखो लगा हुआ है। इस तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं, अपने कहते हैं ना आदत से बाज नहीं आ रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। तो ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।